नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। एक दिन बीता नहीं है आतिशी मार्लेना का दिल्ली का मुख्यमंत्री बनते हुए, और एक दिन के अंदर ही जो आम आदमी पार्टी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ जो गिर चुका है, और दिल्ली से क्या बड़ी खबर आ रही है, क्यों ये बात कही जा रही है कि आतिशी मार्लेना को जब मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाएगा तो क्या आतिशी मार्लेना इस्तीफा देकर के नई पार्टी बनाएंगी? इसको लेकर के क्या दावा किया जा रहा बीजेपी की तरफ से? क्यों आतिशी मार्लेना का तुलना है वो चंपई सोरेन और जीतन राम मांझी से किया जा रहा है? बीजेपी ने क्या सीक्रेट खुलासा कर दिया है? आतिशी के सीएम बनते ही विधायकों में नाराजगी क्यों है, और क्या 3 महीने भी नहीं टिक पाएगी ये आम आदमी पार्टी की सरकार? आतिशी मार्लेना क्या 3 महीने भी टिक पाएंगी मुख्यमंत्री के तौर पे? यही तमाम चीजें बात करेंगे दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। सबसे पहले बता दें कि आतिशी मार्लेना जैसे मुख्यमंत्री बनती हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक जो थे, जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया, वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आतिशी मार्लेना करती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा स्टेटमेंट दे देती हैं जिससे उस स्टेटमेंट से वो खुद फंस जाती हैं। जरा देखिए कि आतिशी मार्लेना ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि मैं केवल एक लक्ष्य के साथ काम करूंगी, केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना। यानी इस अटकले के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद लोगों ने बस यही कहा कि आतिशी मार्लेना आप 3 महीने के लिए सत्ता में आई हैं, आप 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनेंगी और आपका सिर्फ यही लक्ष्य है कि आप अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं। आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मुझे तिहाड़ जेल से जो निकले मुख्यमंत्री हैं उनको बनाना है मुख्यमंत्री किसी तरीके से, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी दिल्ली में जो 5 महीनों में जो हालात हुई, जो स्थिति हुआ, उसको सुधारने का काम आतिशी मार्लेना नहीं करेंगी। इनका बस एक ही एजेंडा रहेगा, इनका बस एक ही मोटो रहेगा कि जो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, हमें किसी तरीके से उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। और यही सबसे बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों, जो कि आतिशी मार्लेना के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है। और इसीलिए यह बात बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा कि क्या 3 महीने भी पद सीएम का संभाल पाएंगी आतिशी मार्लेना। और आगे ऐसा बड़ा स्टेटमेंट दे दिया आतिशी मार्लेना ने, दिल्ली में केवल एक ही मुख्यमंत्री हैं और उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। यानी आतिशी मार्लेना ने यह खुद कह दिया है कि मैं बस नाम की मुख्यमंत्री हूं, मैं कठपुतली और डमी सीएम हूं, जैसा कि बीजेपी बयान दे रही है। यह क्लियर खुद यह बात कह रही हैं कि एक ही मुख्यमंत्री है दिल्ली का, वो भी अरविंद केजरीवाल है, इसके अलावा कोई नहीं है। यानी पर्दे के पीछे सीएम कोई और है और पर्दे के सामने सीएम कोई और है। तो यही सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो दिया है आतिशी मार्लेना ने, इससे विधायकों में आम आदमी पार्टी के नाराजगी चल रही है कि आपने कैसा स्टेटमेंट दे दिया। आप एक मुख्यमंत्री एट अ प्रेजेंट टाइम में, तो आप एक मुख्यमंत्री हैं, तो आपके अब एक एक शब्द पे जनता की नजर होंगी। और आप ये बात कह रही हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बस एक ही होगा और वो है अरविंद केजरीवाल। यानी आप क्या हैं, तो आप अपने बारे में बताएं कि आप मुख्यमंत्री हैं ना। यही बीजेपी सवाल पूछ रही है दोस्तों। अब यहां पे बड़ा स्टेटमेंट ये भी आता है, आतिशी कह रही हैं कि दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी विधायक और मैं मुख्यमंत्री होने के नाते अब कुछ महीनों में होने वाले चुनावों तक केवल एक ही उद्देश्य के साथ काम करेंगे, हमें अरविंद केजरीवाल को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। अब समझ में आता है कि एक एजेंडा और एक मोटो लेकर के अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले हैं कि मुझे इस्तीफा देना है, लेकिन पर्दे के पीछे से सीएम मैं और आतिशी मार्लेना को फ्रंट में रखना है और आतिशी के थ्रू सारा गेम प्लान करना है और हमें विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके फिर से मुख्यमंत्री बनना है। तो ये एक विजन है इनका, एक गोल है जिसे ये पूरा करना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में ही इनको इनकी जो वर्चस्व है वो दिखा दिया कि दिल्ली में आपका वर्चस्व कितना है।
तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के तरफ से जो सोचा गया चाल है वो पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिख रहा है। अब यहां पे बात करेंगे कि आतिशी मार्लेना का जीतन राम मांझी और चंपई सोरेन से क्यों कंपैरिजन किया जा रहा। बीजेपी ने क्या सीक्रेट खुलासा कर दिया है दोस्तों। क्या सच में आतिशी मार्लेना को जब सीएम पद से हटाया जाएगा, जैसा कि जीतन राम मांझी के साथ हुआ और चंपई सोरेन के साथ हुआ, तो क्या सच में आतिशी मार्लेना भी एक नई पार्टी बनाएंगी? बीजेपी ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है दोस्तों। जरा देखिए, यहां पे बीजेपी तुलना कर रही है आतिशी मार्लेना का जीतन राम मांझी और चंपई सोरेन से। बीजेपी के कई नेताओं का दोस्तों दावा है कि जब आतिशी मार्लेना को पद से हटाया जाएगा तो वे भी देर सवेर मांझी सोरेन बन जाएंगी। यानी एक वक्त ऐसा आएगा ना दोस्तों कि आतिशी मार्लेना को यह कहा जाएगा कि आप सीएम पद छोड़ दीजिए। अब यह खुलासा दोस्तों इसलिए किया गया है क्योंकि जो रास्ते पे चंपई सोरेन चले, जो रास्ते पे नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के साथ जो किया बताएंगे, वैसा ही रास्ता अरविंद केजरीवाल ने अपनाया है। और आतिशी मार्लेना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए गले की हड्डी ना बन जाए, यह सबसे बड़ा खुलासा जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा। बीजेपी यह भी कह रही है कि लगता है आतिशी मार्लेना का सीएम पद 3 महीने भी नहीं टिकेगा। अब यह सबसे ऐसी ऐतिहासिक पार्टी बन जाएगी जो कि बिना इस्तीफा दिए 5 महीने जेल में रहे। एक ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी बन जाएगी कि 3 महीने के लिए, सबसे कम अवधि के लिए आतिशी मार्लेना एक महिला सीएम को सीएम बनाया गया दिल्ली का। तो इतिहास रचने में अरविंद केजरीवाल को मजा आता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह नहीं सोचा था कि इतिहास जो है वो हमारे ऊपर ही बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको मामला समझाते हैं। जीतन राम मांझी दोस्तों पहले नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे दोस्तों। साल 2014 में जब लोकसभा चुनाव में जेडीयू को करारी हार मिली तो नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा देकर के 9 मई 2014 को अपने विश्वास पात्र महादलित समाज के जीतन राम मांझी को यह पद सौंप दिया था। लेकिन दोनों के बीच विवाद की वजह से नीतीश ने इन्हें सीएम पद से हटा दिया और खुद सीएम बन गए, जिसके बाद जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी बना ली। यानी यह बात इसलिए कहा जा रहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को सीएम पद से हटा दिया था, सीएम पद बनाया था उन्होंने भी और उन्होंने ही हटाया था, तो जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी बनाई और एनडीए में शामिल हो गए। माहौल देखिए, माहौल पूरी तरीके से वही है। मजबूरी में अरविंद केजरीवाल ने सीएम के पद से इस्तीफा देकर के आतिशी मार्लेना को सीएम पद पे बैठा तो दिया 3 महीने के लिए, लेकिन यह दाव लग रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए उल्टा पड़ जाएगा। और सब यह जानता है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो मजबूरी में इस्तीफा दिया उन्होंने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके सारे अधिकार को छीन लिया। सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हैं, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। तो इतनी बड़ी बेइज्जती होने के बाद कोई सीएम तो मुख्यमंत्री बनके सिर्फ नाम के लिए नहीं रहेगा। आगे देखिए कि ऐसे ही दोस्तों झारखंड में हुआ। जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन ने इस्तीफा देकर के चंपई सोरेन को सीएम बनाया था और बाद में जमानत मिलने पर हेमंत सोरेन वापस आए तो चंपई सोरेन को हटा दिया और खुद सीएम बन गए। इसके बाद नाराज हो गए चंपई सोरेन और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो इसीलिए दोस्तों यह बात कही जा रही है कि अगर आतिशी मार्लेना को सीएम पद से अगर हटाया गया, इस्तीफा दिलवाया गया या फिर कार्यकाल समाप्त होने के बाद पार्टी छोड़वाया गया, तो कहीं आतिशी मार्लेना क्या अपनी नई पार्टी बनाएंगी। हालांकि बीजेपी पहले भी पलटवार कर रही है कि किस तरीके से आतिशी मार्लेना के परिवार ने अफजल गुरु जैसे आतंकवादी का समर्थन किया और इसकी वजह से माहौल दिल्ली में आतिशी मार्लेना के खिलाफ है। यानी एक ऐसा आतंकवादी का समर्थन जिसके माता पिता करते थे, जिन्होंने मर्सी पिटीशन डाला, राष्ट्रपति को याचिका डाली, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि एक आतंकवादी को बचाने के लिए। उसकी पुत्री, उसकी बेटी दिल्ली का सीएम है। यह एक बहुत खतरा का विषय है। स्वाति मालीवाल का यह बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। भगवान बचाए दिल्ली की जनता को ऐसे मुख्यमंत्री से, यह स्टेटमेंट है स्वाति मालीवाल जी का।
हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।